देखिए, आजकल हर दूसरे बंदे को माइग्रेन या सर दर्द का मसला है। कभी लाइट देखने की वजह से दर्द बढ़ जाता है, तो कभी ज़रा-सा शोर-शराबा बर्दाश्त नहीं होता। कई लोगों को तो वॉमिटिंग शुरू हो जाती है और नज़र भी धुंधली हो जाती है, यानी ब्लर विज़न। और देखिए, फिर कुछ लोगों का दर्द इतना बढ़ जाता है कि नेक की तरफ उतर जाता है या चेहरे में, माथे में या आँखों की तरफ आ जाता है। और कभी-कभी ये दर्द इतना बढ़ जाता है कि लोगों को लगता है कि उनकी दिमाग की रगें फट जाएँगी। देखिए, हर हेडेक का अलग-अलग रीज़न होता है। किसी को साइनस हेडेक होता है और ये ब्लॉकेज या सूजन की वजह से होता है। यानी देखिए, जब साइनस यानी नसों के खोखले हिस्से में इन्फेक्शन या सूजन होती है, तो वहाँ म्यूकस जमा हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है और चेहरे, माथे और आँखों के गिर्द दर्द होता है। इसे साइनस हेडेक कहते हैं, ठीक है? इसी तरह जो माइग्रेन है, ये सिर्फ ब्लॉकेज की वजह से नहीं होता, बल्कि ब्रेन की नर्व और ब्लड वेसल्स के सिग्नल डिस्टर्ब होने की वजह से होता है। ब्राइट लाइट, स्ट्रेस, हॉर्मोन्स या कुछ फूड से ट्रिगर होता है। इसी तरह जो टेंशन टाइप हेडेक होते हैं, जब मसल्स ज़्यादा टाइट हो जाएँ, यानी स्ट्रेस की वजह से, थकान की वजह से, स्क्रीन पे आप ज़्यादा काम करते हैं यानी कंप्यूटर वर्क की वजह से, तो सर दर्द बढ़ने लगता है। इसी तरह क्लस्टर हेडेक बहुत सीवियर दर्द होता है जो अक्सर आँखों के आसपास होता है। दर्द की वजह से लोग पेन किलर खा-खा के थक गए हैं, बट अब तो पेन किलर्स का भी असर खत्म होता जा रहा है। बट इंशाल्लाह आज हम कुछ सुन्नत इलाज और होम रेमेडीज के बारे में बात करेंगे, जिससे इंशाल्लाहुल अज़ीम बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। आपको पता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत सीवियर पेन होता था। जितना एक आम इंसान को सर दर्द होता है, उससे कहीं ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर दर्द होता था। तो वो उस वक़्त क्या करते थे कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर दर्द हुआ, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त हिजामा करवाया। इससे ये पता चलता है कि हिजामा एक सुन्नत इलाज है और सर दर्द के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस्तेमाल किया। चलिए, ये तो हो गई सुन्नत इलाज के बारे में, जिसे आप ज़रूर अपनाएँ, ठीक है? बट आज जिस चीज़ की हम बात करेंगे वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप इसे लिख के रख लें, इवन आज ही मंगवा लें। देखिए, जो भी लोग माइग्रेन और साइनस हेडेक से परेशान हैं, वो आज ही इत्रिफल उस्तो कुद्दूस मंगवा लें। अब ये इत्रिफल उस्तो कुद्दूस है क्या? तो देखिए, इत्रिफल उस्त कुद्दूस ये एक हर्बल कंपाउंड है जो ख़ास तौर पर सर दर्द, माइग्रेन और पुराने नज़ले के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसे फ्रेंच लेवेंडर भी कहा जाता है। उर्दू में इसे इत्रिफल उस्त कुद्दूस कहा जाता है। और आपको पता है, इसे दिमाग की झाड़ू भी कहा जाता है। अब दिमाग की झाड़ू क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो हमारे दिमागों में कचरा भरा हुआ है, नहीं। देखिए, भूसा और कचरा कहेंगे तो हमें बहुत बुरा लगता है। जो हमारे दिमागों में हीरे जवाहरात भरे हैं ना, ये उसकी सफाई करता है। हमने जो अननेसेसरी टेंशन और इसकी उसकी स्ट्रेस अपने दिमागों में भर रखी है, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये सोच-सोच कर हमने अपने दिमाग को जो डस्टबिन बना लिया है। और इसके अलावा भी हमारे दिमाग की जो गर्मी होती है और हमारे दिमाग में जो बलगम भरा होता है, जिसकी वजह से साइनस हेडेक होता है, तो ये उन सब की सफाई करता है। चलिए, इस नुस्खे को लिख लें और इसे अपनी ज़िंदगी में ज़रूर इस्तेमाल करें, ताकि आपको माइग्रेन से निजात हासिल हो। तो सबसे पहले है सोंठ, यानी ड्राई जिंजर, ये आप ले लें 100 ग्राम। उसके बाद उस्तो कुद्दूस यानी फ्रेंच लेवेंडर, ये भी आप ले लें 100 ग्राम। इसके बाद काली मिर्च पाउडर, ये ले लें आप 20 ग्राम। अब इन तीनों को आप बारीक पाउडर बनाकर मिक्स कर लें। इस पाउडर का क्वार्टर स्पून यानी 1/4 चम्मच लेकर पानी दूध में उबाल कर चाय की तरह आप इसे पी सकते हैं। और टेस्ट के लिए अगर चाहें तो थोड़ा शहद यानी हनी भी मिक्स कर लें। कुछ लोग पूरा पाउडर बना के उसमें ऑलरेडी इतनी ही मिकदार में शहद मिला के एक खमीरे की तरह बना के रख लेते हैं और डायरेक्ट इसे एक क्वार्टर स्पून ले लेते हैं। इससे भी बहुत फायदा होता है। या अगर आपको इतनी मेहनत नहीं करना है, तो डायरेक्ट आप तय्यबी या हमदर्द का इत्रिफल इस्तेखुद्दूस खमीरा अपने घर लेकर आ जाएं। उसे इस्तेमाल कैसे करना है, उसका तरीका बॉटल पे ऑलरेडी लिखा होता है। और देखिए, ये नुस्खा क्लासिकल यूनानी तिब की किताबों में भी जिक्र होता है। देखिए, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बट अगर किसी का मिज़ाज थोड़ा नाज़ुक है, यानी अपने मिज़ाज और सेहत के मुताबिक क्वालिफ़ाइड हकीम या डॉक्टर से भी आप मशवरा कर सकते हैं। अब देखिए, जिन्हें अचानक से माइग्रेन का अटैक होता है, तो वो क्या करें? तो देखिए, सबसे पहले डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, यानी लंबी सांस खींचें और फिर आहिस्ता से छोड़ें। और यह आप बार-बार करें, एटलीस्ट 20 टाइम तो आप करें। अगर आप ठंडा पानी पीते हैं ना, या ठंडी चीज़ें खाते हैं, तो बराए मेहरबानी इसे टोटली बंद कर दें। और इसके साथ तली हुई चीज़ें, तले हुए पराठे, जो कि नाश्ते में हम चाय पराठा खाना पसंद करते हैं, तो बराए मेहरबानी उससे भी बंद कर दें। इसके अलावा अपने सर को कपड़े या रिबन से बांध लें, नॉट वहीं लगाना है जहां दर्द हो। देखिए, इसके अलावा गर्म पानी की स्टीम लेना शुरू कर दें, खासकर जिन्हें साइनस ब्लॉकेज हो। इसके अलावा गर्म पानी में काला नमक और काली मिर्च डालकर पिए,
या लेमन डालकर चाय की तरह उसे पिए। और इसके अलावा आप पैर गर्म पानी में डालकर बैठ सकते हैं, जिससे सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, इससे भी सर दर्द में आराम मिलता है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट और आसान इलाज ये है कि अगर आप जल्दी-जल्दी सजदे करते हैं ना नमाज़ में, तो बराए मेहरबानी अपने सजदे को लंबा करें, क्योंकि देखिए लंबा सजदा करने से भी सर दर्द में बहुत आराम मिलता है। इवन धीरे-धीरे आपका सर दर्द टोटली खत्म हो जाएगा। इसके अलावा देखिए दर्द की भी कुछ दुआएँ हैं, जिन्हें आप दर्द की जगह हाथ रखकर पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला हर मुसलमान को हर दर्द से निजात अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।